A square loop of sides a equals to 1 meter is held normally in front of a point charge q equals to 1 coulomb. देखो एक स्क्वायर लूप है जिसका साइड जो है a इक्वल्स टू 1 मीटर है, इसको एक पॉइंट चार्ज, जो पॉइंट चार्ज है उसकी वैल्यू दी हुई है 1 कूलम, q इक्वल्स टू एक्चुअली 1 कूलम है। तो इस साइड को, स्क्वायर लूप को उसके सामने रखा जाता है, ठीक उसके सामने। द फ्लक्स ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड थ्रू द शेडेड रीजन इज 5/p इंटू 1/ε0 इंटू न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम वेयर द वैल्यू ऑफ p इज। तो बोला जा रहा है कि देखो यहाँ पर इस स्क्वायर में कुछ पोर्शन को शेड कर दिया गया है, उस शेडेड पोर्शन से इस चार्ज का जो फ्लक्स है उसकी वैल्यू ये कुछ 5/p करके दिया गया है ना। तो यहाँ पर जो है ना p का वैल्यू तुमको बताना है। देखो एक्चुअली इस क्वेश्चन में ना q का डिस्टेंस दिया जाना चाहिए था कि q कितने डिस्टेंस पर इस साइड से इस स्क्वायर लूप पे रखा गया है। तो एक्चुअली ना इसको मैं इस डिस्टेंस को q है ना, q का इस लूप से जो डिस्टेंस है वो मैं a/2 मान लेता हूँ। मैं ये मान लेता हूँ कि ये जो डिस्टेंस है दिस इज एक्चुअली a/2 डिस्टेंस, q इज एक्चुअली a/2 डिस्टेंस फ्रॉम द स्क्वायर लूप। उसको मान के मैं ये क्वेश्चन को सॉल्व कर रहा हूँ। देख, तो जैसे मान लो कि तुम्हारे पास ये एक स्क्वायर साइड दिया हुआ है इस तरह से, ठीक है, और यहाँ पर एक चार्ज, ठीक, क्यू चार्ज। तो तुम क्या करो, इसको गॉस लॉ हम लगाने के लिए हम एक इसको क्लोज सरफेस से ढक देंगे। तो क्लोज सरफेस होना चाहिए ना हमारा, सिमेट्रिकल होना चाहिए। तो जैसे एक देखो क्यू चार्ज के लेफ्ट में एक साइड तुमको अभी बनाया गया है ना, दिख रहा है, एक साइड ना राइट में भी रख लो कुछ इस तरह से, सो डैट इसको कम्प्लीटली कवर कर दो, तब ना क्लोज सरफेस बनाओगे। तो देखो एक साइड जो है ना क्यू के राइट साइड में भी एक तुमने साइड ड्रॉ कर दिया, ठीक है। उसी तरह से दोनों आइडेंटिकल डायमेंशंस है। उसी तरह से देखो अब तुम क्या करो, एक तुम अपने सामने एक साइड से ढक दो इसको, है ना, तो 3 वर्टिकल प्लेन से ढक दिया तुमने। अब देखो है ना, तुम अपने दूर वाले साइड से इसको ढक दो, ठीक है। तो देखो ये चार्ज जो है चारों साइड से ढका गया, और एक ऊपर में भी ढक दो और एक नीचे वाले फेस में भी ढक दो। मतलब ये चार्ज जो है इस क्यूब के, है ना, ये क्यूब बन गया, क्यूब के एकदम सेंटर पे लाई करना चाहिए, तभी इस चार्ज से सभी साइड में इक्वली फ्लक्स पास करेगा। तो अब देखो ये चार्ज से टोटल फ्लक्स गॉस लॉ से लगाओगे तो चार्ज इनसाइड क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट, है ना, टोटल फ्लक्स पास करेगा। तो वन साइड से कितना पास करेगा, तो सभी साइड से इक्वली पास कर रहा है, तो 6 साइड है, तो एक साइड से 1/6 फ्लक्स पास करेगा, ठीक है, किसी एक साइड से, ठीक है। दिस इज द फ्लक्स थ्रू साइड, फ्लक्स थ्रू साइड, है ना। अब हमें शेडेड पोर्शन से निकालना है। अब हम लेफ्ट वाले डायग्राम पे फोकस करेंगे। वो जो स्क्वायर साइड है उसको पूरे स्क्वायर साइड को ना छोटे ट्रायंगल्स में ब्रेक कर लो, लाइक दिस। एक और साइड है ना, एक इस तरह से। तो देखो इस पूरे स्क्वायर साइड से जो फ्लक्स है अभी तुमने निकाला है वो कितना है, Q/6 एप्सिलॉन नॉट, पूरे स्क्वायर साइड से, ठीक है। अब ये फ्लक्स जो है ये ट्रायंगल्स में बटेगा। अब देखो ये सारे ट्रायंगल्स जो है ना इस चार्ज के लिए एक जैसे हैं, कोई ऐसा नहीं है कि कोई स्पेशल है। तो इसलिए ना जो फ्लक्स पास करेगा इन सारे ट्रायंगल से, सभी ट्रायंगल्स में, है ना, वो इक्वली पास करेगा। तो अब जो है यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ ट्रायंगल्स यहाँ काउंट कर लो, है ना, दीज आर 8, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो ये 8 पार्ट्स में ये फ्लक्स डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। तो तुमसे पूछा जाएगा कि एक ट्रायंगल से, है ना, वन ट्रायंगल से जो फ्लक्स, ट्रायंगल से जो फ्लक्स होगा वो उसकी वैल्यू कितना होगा। तो ये 1/8 पार्ट ऑफ Q/6 एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा, मतलब कि Q/48 एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा, ठीक है। तो ये एक साइड से Q की वैल्यू रख दो, Q इक्वल्स टू एक्चुअली 1 दिया है, तो 1/48
एप्सिलॉन नॉट इतना फ्लक्स किसी एक से पास करेगा। अब देखो शेडेड पोर्शन में कितने ट्रायंगल लाई कर रहे हैं, शेडेड पोर्शन में तुमको ना ये 5 ट्रायंगल लाई कर रहे हैं, है ना। तो इसलिए शेडेड पोर्शन से फ्लक्स थ्रू शेडेड पोर्शन, है ना, शेडेड पोर्शन में है ना, शेडेड पोर्शन में जो होगा वो कितना होगा, 5 टाइम्स फ्लक्स थ्रू ए सिंगल ट्रायंगल, है ना, 5 इंटू एक सिंगल ट्रायंगल से जो पास कर रहा है 1/48 एप्सिलॉन नॉट। तो यही तो है 5/p एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू पूछ रहा है क्वेश्चन में तुमसे, है ना। तो वो 48 हो जाएगा, p की वैल्यू यहाँ पर क्या आ जाएगा 48।